कल जिस तरह से दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के जो जज हैं उनके ज़रिए जो ज़मानत दी गई है धर्मेंद्र राणा के ज़रिए, और जो ज़मानत में जो डिटेल जो ऑर्डर है, जब आप उसको पढ़ते हैं, उसके डिटेल्स में जाते हैं, उसके एक एक पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो बहुत ही शानदार ये ऑर्डर नज़र आता है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में धर्मेंद्र राणा की लोग सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह के जजों ने लोकतंत्र को बचा रखा है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली पुलिस किस तरह से यूएपीए का इस्तेमाल कर रही है, ख़ासतौर से दिल्ली दंगों के दौरान जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, ख़ासतौर से जिस तरह से सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में इस लॉ का इस्तेमाल किया गया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, दलितों के खिलाफ किया जा रहा है, दबे कुचले लोगों के खिलाफ किया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सरकार के जो गलत नीतियां हैं उनकी निशानदेही करते हुए आम लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई गलत ट्वीट कर देते हैं तो उस ट्वीट पर भी यूएपीए लगाया जा रहा है। कुछ इसी तरह का साजिश 22 साला दिशा रवि के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने रची थी, जिसमें पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है। जिस तरह से बेंगलोर से उस बच्ची को गिरफ्तार किया गया बेंगलुरु से और बिना ट्रांजिट रिमांड के उसको दिल्ली लाया गया, इसका जिक्र धर्मेंद्र जी ने अपने फैसले में भी किया है कि बिना ट्रांजिट रिमांड के कैसे आप लेकर के आए। क्योंकि होता यह है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं, अगर आपने उसकी एफआईआर दूसरे राज्यों में की है और उस राज्य की पुलिस वहाँ जाती है, अगर वो दूसरे राज्य में छुपा हुआ है या दूसरे राज्य में अगर वो रहता है, तो उसको गिरफ्तार करने के बाद लोकल थाने को इन्फॉर्म करना होता है और वहाँ की जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट की, उस कोर्ट में उसको पेश करने के बाद उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के अपने राज्य में लाया जाता है। लेकिन इस केस में दिल्ली पुलिस ने ये जहमत गवारा नहीं की और जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद उसका ट्रायल किया गया, ख़ासतौर से मीडिया के ज़रिए, और मीडिया को जिस तरह से स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जो है वो एक एक पल की जानकारी इन्वेस्टिगेशन की देती रही और उसको लेकर जिस तरह से लाइव्स किए गए, जिस तरह से डिस्कशन किए गए शाम के वक्त सारे चैनलों में बैठ करके, और इस बच्ची को जिस तरह से ये घोषित करने की कोशिश की गई कि ये मिली हुई है आतंकवादियों से और इसका मकसद ये था कि देश के खिलाफ इस साजिश रचे। एक टूल किट का इस्तेमाल किया गया था और उस टूल किट को इसने बनाया था और उस टूल किट के आधार पर ही 26 जनवरी को जो पूरा हुआ था वो उस टूल किट के आधार पर ही पूरा घटनाक्रम घटित थी, ये बताने की कोशिश की गई और उसको पूरी तरह से आतंकवादी घोषित करने में मीडिया चैनलों ने, गोदी मीडिया ने, मोदी मीडिया ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अपने फैसले में धर्मेंद्र राणा जी ने यह कहा कि उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि इस टूल किट के जरिए उसने किसी आतंकवादी संगठनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। एक बड़ी टिप्पणी यह की गई कि अगर किसी चोर से, किसी उचक्के से, किसी डकैत से कोई मिलता है, सिर्फ बात करता है, किसी क्राइम की प्लानिंग नहीं करता, तो क्या आप उसको क्रिमिनल मानेंगे? क्या आप उसको कॉन्स्पिरेसी में शामिल मानेंगे? इसके साथ ही ये कहा गया कि किसी टूल किट का बनाना कोई क्राइम नहीं है। ये भी कहा गया कि अगर कोई टूल किट बनाता है और उसमें ये कहता है कि सोशल मीडिया पर इसको पूरी तरह से फैलाया जाएगा, किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हो, इसके लिए पूरे मूवमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी, उसके साथ ही कुछ एम्बेसीज के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही गई थी, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो देश के खिलाफ कोई काम करने जा रही थी। उसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में जो राइट्स दिए गए हैं नागरिकों को, तो उस फ्रीडम स्पीच का कोई किसी तरह का उल्लंघन दिशा रवि के जरिए नहीं किया गया। एक बात बहुत बड़ी कही गई है इस फैसले में कि जब तक कहीं पर कोई वायलेंस ना हो तो वहाँ पर यूएपीए का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है ये एक बड़ा फैसला है ख़ासतौर से रवि के लिए, दिशा रवि के लिए,
यूएपीए जिस तरह से उनके ऊपर लगाया गया था, तो उसमें आगे ये देखने वाली बात होगी कि जब इस डिटेल फैसले में ये सारी चीज़ें की हैं और जब कोर्ट में इस पूरे मामले की आगे सुनवाई चलेगी, प्रोसीडिंग चलेगी, तो इस चीज़ का, इस फैसले का फ़ायदा ज़रूर जो है दिशा रवि को मिलेगा। अब बात आती है, जब ये फैसला आया तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के ज़रिए ट्वीट किए गए और उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि इन्हीं जज के ज़रिए जब मामला दिल्ली दंगों से जुड़े हुए कुछ आरोपियों का आया था तो उन्होंने क्या कहा था। सबसे बड़ी बात सफूरा जरगर का जो मामला था, इन्हीं के कोर्ट में गया था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जजमेंट में जो धर्मेंद्र जी ने कहा था वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। देयर इज प्राइमा फेसी एविडेंस टू शो that there was a conspiracy to at least blockage the roads Chakka Jam. It also said the police had rightly invoked the UAPA and it can be proved from the material on record. ये बात धर्मेंद्र जी के जरिए कही गई थी। इसको मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा। धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि जांच के दौरान एक बड़ी साजिश सामने आई थी। यदि किसी एक साजिशकर्ता के खिलाफ बयान या कोई कृत्य और साजिश का सबूत है तो वे सब पर लागू होता है। उन्होंने कहा है कि मामले के अन्य साजिशकर्ता के कृत्य और भड़काऊ भाषण इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आरोपी पर भी लागू होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का सबूत भी है कि हिंसा के दौरान चक्का जाम करने की एक साजिश तो थी। ये फैसला देते हुए धर्मेंद्र जी ने सफूरा जरगर वाले मामले में कहा था। और इसके साथ ही जिस तरह से खालिद सैफी, इशरत जहां और बहुत सारे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी गिरफ्तार किया गया है सीए प्रोटेस्ट को लेकर, दिल्ली में हिंसा को लेकर जिस तरह से इन सब जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो इस सब चीज़ों में ये देखने में आ रहा है कि इनको ज़मानत नहीं मिल रही है। 1 साल से ज़्यादा होने के बावजूद यूएपीए का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें दिशा रवि के फैसले में जिस तरह से धर्मेंद्र जी के जरिए कही गई हैं वो इन पर भी लागू होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सलाखों के पीछे हैं और इनको किसी भी तरह से ज़मानत कोर्ट के ज़रिए नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, जिस तरह से ये देखने में आया कि जब मुंबई पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया जाता है अर्नब गोस्वामी को और उसके बाद रातों रात कोर्ट खोला जाता है, छुट्टी के दिन कोर्ट लगता है और उसके बाद उनको ज़मानत दी जाती है, उनको रिलीफ दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरे मामले में और जो पत्रकार हैं, कप्पन की अगर हम बात करते हैं, या और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, सालों से लोग जेलों के अंदर हैं, जब उस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में कपिल सिब्बल बहस के दौरान इसका जिक्र करते हैं कि जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फिर दूसरे पत्रकारों पर ये चीज़ें लागू क्यों नहीं होती। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जब धर्म की बात आती है, मुसलमान होने की बात आती है, तो कोर्ट का दोहरा रवैया आता है। और उसके बाद अगर इस तरह के केसेस, रवि जैसे केसेस जब सामने आते हैं और लोग कहते हैं कि अभी लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन अगर यही इसी तरह का मामला सेम उसी जज के साथ जरिए दूसरे तबके के लोगों के साथ, दूसरे फ़िरक़े के, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ सामने आता है और उसमें दूसरे तरह के डिसीजंस आते हैं, तो जाहिर सी बात है सवालात खड़े उठना वाजिब है। और उसके साथ ही लोग इसीलिए इनसिक्योरिटी ख़ासतौर से मुसलमानों के अंदर ये देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों में, कोर्ट को लेकर, कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उस पर लोग अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।